हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सच्ची दास्तां में आप सभी का दिल से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आपको ये भी स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी। रिश्ता तेरा मेरा का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों देखना मत भूलना। 10 दिन बाद प्रीतम की सगाई का दिन। आज जानकी मेंशन में चारों तरफ खुशियों का माहौल था। सब कोई किसी न किसी काम से लगा पड़ा था। मालती जी तो सुबह से घूम घूम कर जायजा खुद ले रही थी। यही हाल सुनील जी का भी था। चूंकि ये प्रीतम की सगाई का फंक्शन था और बाबा की दिली इच्छा थी कि सगाई घर से ही हो। प्रीतम की दादी का 4 साल पहले डेथ हो चुका था। उन्हीं के नाम पर इस घर का नाम जानकी मेंशन रखा गया था। उन्होंने इस घर के एक एक चीजों को अपने हाथों से सजाया था। उनकी यादें बसती थी इस घर में। प्रीतम के बाबा जुगल जी कृषि विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी थे। घर से बड़े से हाल में सगाई का प्रोग्राम रखा था और घर बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। बहुत कम लोगों को ही आमंत्रित किया गया था, जैसे कि प्रीतम की दीदी, जीजा, बुआ, फूफा, मामा, मामी, मौसा और उसके गांव के एक दो लोग। क्योंकि सबको इतना जल्दी हो रहा था, सब बहुत खुश थे सिवाय एक इंसान के। और इंसान थी हमारी प्रीतम जी। ऊपर कमरे में बैठी वो यही सोच रही थी, पता नहीं लड़का कैसा होगा, स्मार्ट भी होगा या नहीं, कहीं अकड़ू ना हो। मैंने तो किसी से नाम तक नहीं पूछा। मम्मी ने फोटो दिखाना चाहा, वो भी मना कर दिया। यही सब सोच के अपने में ही उलझी थी। तब तक उसकी दीदी शालिनी अंदर आते हुए, अरे प्रीत, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे लड़के वाले कब का आते होंगे? अच्छा चल जल्दी से रेडी हो जा, नहीं तो मम्मी मेरा बैंड बजा देगी। प्रीतम कुछ नहीं बोलती तो शालिनी दी उसके पास जाकर, प्रीत तू खुश होना, इतना कह सुनकर प्रीतम के बड़े बड़े आंखों में आंसू झिलमिलाने लगते हैं। पर वो बड़ी सफाई से पोंछ लेती है और कहती है, जब सब खुश हैं तो मेरी खुशी का क्या दी, आप तो सब जानती ही हैं। शालिनी प्रीतम का हाथ अपने हाथ में लेते हुए, आई नो यू आर नर्वस। मैं भी थी कि बिना जाने मुझे किसी से रिश्ता जुड़ना इतना आसान नहीं होता। बट ट्रस्ट भी हमें, अगर पार्टनर अच्छा हो ना तो सब अच्छा होता है। तेरे जीजू मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। प्रीतम कुछ नहीं बोलती, बस हाँ में सर हिला देती है और शालिनी दी उसे तैयार करने लगती। कुछ देर बाद पीच कलर लहंगे में और उसके साथ मैचिंग हल्की सी ज्वेलरी में प्रीतम बहुत अच्छी लग रही होती है। शालिनी दी ने उसके लंबे बालों को कर करके खुला छोड़ दिया था और बहुत ही हल्का मेकअप किया था। आज प्रीतम सच में प्रिंसेस लग रही थी। सीढ़ियों से उतरते वक्त उसे देखकर मालती जी वहीं रुक जाती है। उनकी आंखें भर आती है। प्रीतम के पास आने पर वो अपने आंखों के कोनों से हल्का सा काजल निकाल कर उसके कान के पीछे लगा देती है। नजर न लग मेरी बच्ची को। तब तक संजीव, प्रीतम के जीजू, उसे देखकर, हाय आज तो बिजली गिर जानी है, मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी, नहीं तो ये बिजली मेरे ऊपर ही गिरती। शालिनी पीछे से कोनी मारते हुए, अच्छा जी, जो अपनी है उसकी तारीफ तो कर नहीं रहे हो, जो दूसरे की होने वाली है उसको लाइन मार रहे। संजीव जीजू, अरे तुम पर तो मैं तभी मर गया था जब तुम्हें पहली बार देखने आया था, पर आज मेरी साली साहिबा का दिन है और आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। प्रीतम कुछ नहीं बोलती, बस अपनी पलकों को झुका लेती है। तब तक जानवी मालती जी से, मम्मी चलो पापा बुला रहे हैं। वो लोग आ गए हैं। मालती जी ने, शालिनी बेटा तू यहीं रुक, अभी जब बोलूंगी तो प्रीत को लेके आना। और जानवी रिंग वाली थाल पूजा घर में रखी है,
इनके साथ वो भी लेके आना। और प्रीतम की मामी और बुआ जी से, भाभी जी आप लोग मेरे साथ चलिए, और वो लड़कों वालों से मिलने चली जाती हैं। हाल में सभी लोग आ चुके थे। कमल नारायण जी का पूरा परिवार पहुंच चुका था। जैसा कि हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि कमल जी और जुगलू किशोर जी मित्र थे। दोनों एक ही डिपार्टमेंट में थे और नौकरी के दौरान ही उनकी दोस्ती हुई थी, जो कि अब रिश्तेदारी में बदल रही थी। नौकरी के दौरान दोनों लोग पड़ोसी थे, परंतु कमल जी का तबादला होने के वजह से वो दूसरे जगह शिफ्ट हो गए थे। यही वजह से कि मालती जी कमल जी के परिवार में सिर्फ उनकी पत्नी, उनके दोनों बेटों, उनकी पत्नियों को जानती थी। कमल जी के परिवार में उनकी पत्नी, उनकी एक बेटी, बड़ा बेटा रवीन जो कि कृषि विभाग में ही थे, और उनकी पत्नी सुरेखा, उनके 2 बेटे परवीन और मृदुल, एक बेटी तान्या थी, और कमल जी का छोटा बेटा धर्मेंद्र जी जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में थे, और उनकी पत्नी अर्चना जी थी। इनके 2 बच्चे संकल्प और प्रतिज्ञा थे। रवीन जी के छोटे बड़े मृदुल से ही प्रीतम की शादी हो रही थी। जुगल जी और सुनील जी और मालती जी ने सबका हाथ जोड़कर अभिवादन किया, और कमल जी की पत्नी ने मालती जी से सबका परिचय करवाया। जलपान के बाद सगाई के प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। जब प्रीतम अंदर आ रही थी तो सबकी निगाहें उसी पर टिकी थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी मानो स्वर्ग की अप्सरा। सबके चेहरे के भाव देखकर कमल जी और उनका परिवार अंदर खुश हो रहा था, और सबसे खुश तो हमारे दूल्हे राजा यानी कि मृदुल बाबू हो रहे थे। पर हमारी बन्नी प्रीतम जी तो कसम खा कर रखी थी अपनी झुकी पलकों को ऊपर उठाने को। वो शायद दूल्हे राजा को देखना नहीं चाहती थी। प्रीतम के साथ में चल रही माई ने प्रीतम से कहा, अरे जरा पलके उठाकर देख लो, कितना हैंडसम लड़के से शादी हो रही तेरी। हाय कितना हैंडसम लड़का है, कोई मेरी शादी करा दो इसे। प्रीतम ने उसे कोनी मारी तो वो इधर उधर देखने लगती, पर प्रीतम ने पलके उठाकर देखना मुसाबिर नहीं समझा। प्रीतम के दोस्तों में बस माही आ पाई थी, बाकी राज, रुचि और पवन नहीं आ पाए थे। राज तो इसलिए नहीं आया था क्योंकि वो प्रीतम से प्यार करता था और उसी से किसी और का ना होते देख सकता था, और पर प्रीतम उसे अच्छा दोस्त मानती थी और उसके फीलिंग से अनजान थी। वो शुरू से ही प्यार व्यार में विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि उसके अनुसार ये सब चीजें इंसान को उसके लक्ष्य को भटकाती। इसलिए उसने कई लड़कों को प्रपोजल से भी रिजेक्ट कर दिया था। स्टेज पर सब लोग इकट्ठा हो गए थे और लड़का लड़की ने एक दूसरे को रिंग पहनाई, और इस तरह दोनों ने अपने शादीशुदा जीवन को आगे बढ़ाने के पहले पड़ाव को पार किया। पर जहां मृदुल के मन में कोई छल कपट नहीं था, वो वही प्रीतम के लिए ये शादी वह एक समझौता थी। वो इससे कैसे भी करके छुटकारा पाना चाहती थी। इसके बाद बारी आई गिफ्ट देने और प्रीतम से मिलने की। सब प्रीतम से मिले, अपना इंट्रो दिया। दोनों परिवारों ने एक दूसरे से मिलकर ढेर सारे गिफ्ट दिए, और इस तरह सगाई का फंक्शन खत्म कर सबने विदा ली। उन लोगों के जाते ही कमरे में आकर सबसे पहले प्रीतम ने अपना दुपट्टा फेंक और चैन की सांस ली। उधर मृदुल के घर पर सब प्रीतम की और उसके घर वालों की बहुत तारीफ कर रहे थे, और उनके दिए गिफ्ट की भी। यही हाल प्रीतम के घर का भी था। सब मृदुल और उसके घर वालों के व्यवहार की काफी प्रशंसा कर रहे, पर प्रीतम को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस अपने फोन में मगन थी। प्रीतम की इतनी बढ़ाई सुनकर मृदुल का मन हुआ एक बार उससे बात करने को चाहता था। शादी से पहले प्रीतम उसके बारे में जान तो ले, इसलिए उसने अपने बहन तान्या से प्रीतम के घर कॉल करने को कहा। पहले तो तान्या ने मृदुल को खूब छेड़ा, फिर उसके साथ प्रवीण भी मजा लेने आ गया। दोनों को ऐसे मजा लेते हुए
देख मृदुल की भाभी ने प्रीतम की मम्मी के पास कॉल कर दिया और थोड़ी देर बात करने के उसने प्रीतम से बात करने की इच्छा जताई। मालती जी ने कहा अभी बात कराती हूँ और उन्होंने जानवी को बुलाकर प्रीतम को फोन दे के आने को कहा। ऊपर कमरे में प्रीतम पढ़ रही थी। जानवी ने अंदर आते हुए कहा कि तुम्हारे ससुराल से फोन है। इतना सुनकर प्रीतम को बहुत गुस्सा हुआ। वो बोली अभी आज ही तो सगाई हुई है और आज ही इन लोग की सास बहू वाली नौटंकी चालू, चैन से पढ़ने भी नहीं देते ये लोग। वो ये बोल ही रही थी कि फिर ये सब फोन बजने लगा और कुछ सोचकर उसने संस्कारी बहू बनते हुए फोन को उठाया और बोला दूसरी तरफ से भाभी हेलो प्रीतम, मैं तुम्हारी जेठानी बोल रही हूँ। सुनकर प्रीतम मुंह बनाते हुए हाँ भाभी नमस्ते, कैसी हैं आप भाभी? हम लोग सब ठीक है, तुम बताओ कैसी हो? देवर जी कैसे लगे और बाकी सब लोग? प्रीतम सोचते हुए देवर जी को तो देखा नहीं, कैसे बताऊं कैसे लगे, और घर वालों से तो पहली बार ही मिली हूँ, एक बार मैं कैसे बता दूं? फिर बोलती है सब अच्छे हैं। फोन स्पीकर पर था तो मृदुल उसकी आवाज सुनकर मुस्कुरा दिया। तब तक तान्या ने फोन छीनते हुए कहा भाभी इफ यू डोंट माइंड कैन वी गेट योर नंबर? प्रीतम तो अंदर ही अंदर जल रही थी पर दिखाने के लिए वाई नॉट नोट करिए और इतना कहकर नंबर नोट करा देती है। जानवी उसकी ये हालात देखकर खूब मुस्कुरा रही होती है तो प्रीतम उसे घूरती है और अब मृदुल के सारे घरवाले मतलब उसकी मम्मी, चाची, भाभी, यहाँ तक कि उनकी छोटी सी बेटी जो 4 साल की ही थी आयशा भी बात करने लगती है। प्रीतम सबसे प्यार से बात करके फोन कट कर देती है क्योंकि उसे पता था कि ये लोग अब लड़के को फोन पकड़ा देंगे और लड़के से तो बात करना नहीं चाहती है। सबसे बात करके प्रीतम थक जाती है और सो जाती है। शादी का मुहूर्त 1 महीने बाद निकला था। दोनों तरफ से लोग तैयारियों में जुट गए थे। इस तरह 15 दिन निकल गए। इस बीच मृदुल के घर वाले प्रीतम से और उसके घर वालों से बातचीत करते रहते थे पर जब मृदुल प्रीतम के से बात करना चाहता वो कोई न कोई बहाना बोलकर टाल देती। शादी का दिन नजदीक आ गया था और शादी प्रीतम के गांव से होनी थी, इसलिए उसके पापा पहले ही गांव चले गए थे व्यवस्था कराने और घर पर उसके बाबा, मम्मी और जानवी थे। 1 हफ्ते पहले उसकी दी भी आ गई थी और मम्मी जानवी को जीजू गांव छोड़ आए। अब घर में शालिनी, प्रीतम और संजीव थे। संजीव जी ने अपने ऑफिस से 10 दिन की छुट्टी ले ली थी। आखिर उनकी प्यारी साहिबा शादी जो थी, सब जोर शोर से तैयारियों में लग गए थे पर हमारी प्रीतम जी को पढ़ने से ही फुर्सत न थी। शालिनी हमेशा कहती है अब अपने शादी में कौन पढ़ता है भाई? तो प्रीतम जवाब देती है मैं, यानी कि प्रीतम त्रिपाठी। शालिनी दी को प्रीतम के लिए शादी की कुछ खरीदारी करनी थी तो उन दोनों ने शाम को मार्केट जाने का प्लान बनाया। प्रीतम रेडी हो रही थी कि उसके फोन पर अननोन नंबर से फोन आया। पिछले 10 दिनों से प्रीतम इस कॉल से परेशान हो चुकी थी। पता नहीं कौन कॉल करता है, उठाने पर बोलता नहीं है। ये बोलते हुए उसने कॉल रिसीव किया और बोला हेलो। उधर से कोई जवाब नहीं आया। इस पर प्रीतम भड़क उठी, साले जब बोलना नहीं रहता तो कॉल क्यों करते हो? जुबान नहीं है मुंह में? अब अगर एक बार भी कॉल आई ना तो फोन में घुसकर मारूंगी, बच नहीं पाएगा कुत्ते कमीने। तब तक शालिनी अंदर आते हुए किस पर भड़क रही है? चल मार्केट, हम लेट हो रहे हैं। पता नहीं दी कौन है, कॉल करके बोलता नहीं है। शालिनी दी अरे होगा तेरा कोई साइलेंट आशिक, तेरी शादी की खबर सुनकर दुखी होगा इसलिए तेरी आवाज सुनकर तसल्ली देता होगा दिल को। तू मूड ना खराब कर। चल प्रीतम जो कोई भी हो, इस बार कॉल न किया तो इसकी खैर नहीं बोलकर कॉल कट कर देती है। दोस्तों मेरी अगर स्टोरी आप सबको
पसंद आ रही हो तो कमेंट करना मत भूलना, जिससे मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही जल्द लेके आपके सामने आ पाऊँ।